नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। आज हम मध्य प्रदेश जो है हमारा एमपीपीएससी, इसमें पीवाई के क्वेश्चन देखेंगे। सिलेबस आप सभी को याद होगा, सिलेबस उसमें प्री का जो चेंज हो चुका है, जैसे यूनिट 1 इसमें आपको भारत का इतिहास अब आ चुका है। तो भारत के इतिहास की हम जितने भी आपके पीवाई के क्वेश्चन थे उनको एक एक देखेंगे। तो बिना किसी टाइम को गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है यहाँ पर कि निम्न में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन आपके सामने 1736, फिर 1737, फिर 1738, फिर 1739। तो आप सभी को इसका सही आंसर पता होगा। इसका सही आंसर आपका 1739 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1739। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। एक मिनट, ठीक है, 1739 यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के चलाए थे? स्वर्ण, चांदी, तांबा या कांसा? तो इस पे आपके चलाए थे चांदी के सिक्के। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? सुमंत, अमात्य, सरे नौबत और सचिव। तो इसमें आपको याद रखना है सुमंत नाम से जाना जाता है। पीवाई के क्वेश्चन देखने से हमें आने वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसकी हमें थोड़ी रूपरेखा पता चल जाती है। तो पीवाई के क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आपका भी ज़्यादा टाइम ना लेंगे और जल्दी से आपके पीवाई के क्वेश्चन हो जाए। तो खुसरो किस मुगल सम्राट का पुत्र था? अकबर का, जहांगीर का, फिर आपका हो जाए शाहजहां का, फिर आपका आएगा यहाँ पर बाज बहादुर शाह प्रथम का। तो यहाँ पर आपको याद रखना है खुसरो जो था जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, किसका? जहांगीर का। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो कौन से गुरु ने की थी आपकी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अंगद। तो ये आपकी की थी गुरु गोविंद सिंह ने। शिला लेखों में किस राजा का उल्लेख प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो आप सभी को पता है अशोक का नाम आपको देखने को मिलेगा प्रियदर्शी, या फिर आपको देव नाम प्रियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कपड़ा कोटा, तंतुजू, खादी, चंदेरी। तो ये इसका आपको पता होगा चंदेरी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन चार धाम में शामिल नहीं है? तो कौन सा आपका इसमें चार धाम में शामिल नहीं है? तो पुरी, द्वारका, मानसरोवर और रामेश्वरम। तो आपको सभी को याद रखना है यहाँ पर आपका मानसरोवर है, इसमें चार धाम में शामिल नहीं है। पुरी शामिल है, द्वारका शामिल है और रामेश्वरम आपका यहाँ पर शामिल है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए कमेंट करके बताना है कि चौथा स्थान कौन सा होगा जो चार धाम यात्रा में आपका सम्मिलित है। गुरु नानक ने किससे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? गुरु रामदास को, गुरु अमरदास को, गुरु हर राय को, गुरु अंगद को। तो ये किया था आपका गुरु अंगद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला निम्न से किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक? तो ये है आपका केरल में। कहां पर? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शैक्षणिक सुधारों की शुरुआत की थी? तो आपके जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो ये आपके अकबर ने शुरुआत की थी शैक्षणिक सुधारों की। गुप्त साम्राज्य ने निम्न में से किस कर मुक्त भूमि या कृषि प्रदान की थी? तो सैन्य अधिकारी, असैन्य अधिकारी, ब्राह्मण या दरबार के विद्वान। तो ब्राह्मणों को आपकी दी थी। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? नारायण श्रीधर बेंद्रे, श्री विष्णु चिलांकर, नाना साहब पेंसे या फिर आपके अमृतलाल बेगट। तो ये हो जाएंगे आपके नाना साहब पेंसे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जो मध्य प्रदेश के क्या हो जाएंगे? चित्रकार नहीं होंगे, ये क्या होंगे? आपके संगीतकार है। ठीक है, प्रसिद्ध आपको संगीतकार याद रखना है। ये नाना साहब पेंसे कहाँ से संबंधित है? तो इंदौर से संबंधित है। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? कालीबंगा है, रोपड़ है, पाटलिपुत्र और लोथल। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र नहीं होगा। पाटलिपुत्र आपकी मगध की राजधानी हुआ करती थी। मुद्रा राक्षस के रचयिता हेमचंद्र, बल्लालाल, विशाखा दत्त और पद्मगुप्त। तो ये हो जाएंगे विशाखा दत्त। चचरनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो आपको याद रखना है यहाँ पर देवल, अरोड, ठीक है, लोडावा और बाड़मेर। तो ये होती थी अरोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश भारतीय इतिहास में पन्ही और पन्हा का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो ये आपको मिलता है जूते के संदर्भ में। नेक्स्ट,
तारीख हिंद किताब के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके कौन? गियासुद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, अल बरूनी और अब्दुल रजाक। तो अल बरूनी आपके यहाँ पर हो जाएंगे। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस से संबंधित है? प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल। तो ये हो जाएंगे आपके राष्ट्रकूट से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जनजाति संग्रहालय किस शहर में है? तो ये याद रखना है, छिंदवाड़ा, इंदौर, भोपाल और रतलाम। तो भोपाल में। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 15, 16। तो ये हो जाएगी आपकी 16। किस मुगल सम्राट को रंगीला नाम से भी जाना जाता है? तो फारूक सियर, रफ़ी उद दरजात, मोहम्मद शाह और रफ़ी उद दौला। तो मोहम्मद शाह को रंगीला नाम से भी जाना जाता है। निम्न से किस जिले में बेगा विकास प्राधिकरण नहीं है? मंडला में है, शहडोल में भी है, रायसेन में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, और बालाघाट में है। तो ये सही आंसर रायसेन हो जाएगा। निम्न से किस बौद्ध साहित्य ने नैतिक और सिद्धांतिक मुद्दों पर बुद्ध के उपदेश शामिल किए हैं? तो विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक। और एक और यहाँ पर कर लेना, बी में जातक पिटक। कौन सा? जाटक पिटक, ठीक है, जा तक। तो इसमें ऐसा सही आंसर सूतक आएगा, ठीक है, सूत पिटक। फिर आर्यमुंज श्री मूलकल्प निम्न से किससे संबंधित? महायान, हीनयान, थेरवाड़ा और व्रजयान। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये पूछा तो गया है लेकिन आयोग ने इसका सही आंसर महायान और व्रजयान दोनों आपका यहाँ पर सही आंसर माना है, ठीक है, आयोग ने। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनी का सामना किया था? तो ये आपको पता होगा, विद्याधर ने सामना किया था, ठीक है, ये आपको सी नंबर यहाँ पर दिख रहा है, विद्याधर ने सामना किया था। नेक्स्ट, मालवा संवत को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? कलचुरी संवत, कृत संवत, शक संवत, गुप्त संवत। तो ये हो जाएगा आपका कृत संवत। नेक्स्ट चलते हैं, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासन के दौरान बनाया गया था? तो ये आपको याद रखना है, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और हरिहरण प्रथम। तो ये हो जाएगा कृष्णदेव राय। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो ये आपको कहाँ किया? गोंडवाना पर, महाकौशल पर, विंध्य प्रदेश पर या फिर आपका ग्वालियर पर। तो ये आपको गोंडवाना पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर क्या है? तो ये गोंडवाना पर। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकारी किस राज्य संबंधित? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और तमिलनाडु। तो ये हो जाएगी बिहार से, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्न से किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? बघेल, परमार, चंदेल, बुंदेला। तो ये कराया था आपका चंदेला ने कराया था। निम्न से कौन सा मध्यकालीन शहर चींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो मांडू, सिरोज, धार और रायसेन। तो ये आयोग ने सिरोज इसका सही माना था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336, 1236, 1436 या 1316। तो ये आपको याद रखना, 1326 में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इसके स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 अप्रैल 1960, 5 जनवरी 1961, 14 जनवरी 1961, 5 नवंबर 1956। तो यह हुआ था 14 जनवरी 1761। 19 बोल दिया मैंने, लेकिन 1761 याद रखना। अब पहले युद्ध की बात करेंगे पानीपत का, तो 1526 याद रखना, ठीक है। और दूसरा कब हुआ था? तो 1556 में, 1556 में। तीसरा 1761 में। अब ये किन किन के बीच लड़ा गया था? अगर आप लोगों को याद हो कमेंट करके तीनों का अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और सही जवाब देने वाले के कमेंट पर मैं रेड हार्ट कर दूंगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी थे? तो सभी को पता है, मेघदूत है, कुमार संभव है, उत्तर रामचरित्र और ऋतु संहार। तो उत्तर रामचरित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो क्या कालिदास से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये किसने लिखी थी उत्तर रामचरित्र? तो आपको याद बताना, चलो मैं बता देता हूँ, भवभूति ने लिखी थी। किसने? भवभूति ने लिखी थी, आपको याद रखना, भवभूति। मुगल ग्रंथ मासिर आलमगीरी के रचयिता कौन है? साकी मुस्तैद खां, हातिम खां, काजिम सिराज जी, खफी खान। तो इसमें हो जाएगा साकी मुस्तैद खां। तानसेन का मूल नाम? मकरंद चंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंत या बाज बहादुर। तो इसमें हो जाएगा रामतनु पांडे।
निम्न में से कौन सा वेदांत के दर्शन से संबंधित नहीं है? शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिखेंगे रामानुजन, फिर माधव। तो इसमें सही आंसर अभिनव गुप्त आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्या, जो आपके वेदांत से संबंधित नहीं है। कौन? अभिनव गुप्त। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तुर्रा कलगी लोकनाट्य, तो सभी को पता है मालवा का है, लेकिन इसको मालवा और निमाड़ दोनों सही माना गया है, ठीक है। और अभी तो बुंदेलखंड भी आयोग ने सही माना था, बस बघेलखंड को ही गलत माना था आयोग ने अपने आंसर की में, ठीक है। इससे मुख्य रूप से ये निमाड़ का है। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, विष्णुदत्त शर्मा, तुलसीदास, रविदास। तो विष्णु शर्मा के द्वारा। अब आपको याद रखना है, देखना है कि अपन ने अभी तक जितने प्रश्न देखे उसमें एक ना एक रचना पूछी है कि किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी है रचना, किसकी है। तो सभी प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीनों काल में जो भी किताबें या रचना लिखी गई है तो हमें यहाँ पर याद करना है। नेक्स्ट, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक है? बहुत अच्छा प्रश्न ये देखने को आपको मिलेगा। तो तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या लोधी वंश। तो सबको याद है तुगलक वंश का आपको देखने को मिलेगा। कौन? गाजी मलिक, ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसको हम ग्यासुद्दीन तुगलक बोलते हैं, ठीक है, गाजी मलिक या ग्यासुद्दीन तुगलक। महाकुंभ कितने वर्षों में? 12 वर्ष में। 10, 9, 8, 6। तो ये लगता है आपका 12 वर्ष में। कहाँ लगता है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। निम्न में से कौन कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दसपुर अभिलेख, सुहागपुर, सुफिया या एरंड। तो सभी को पता होगा दसपुर अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हाँ, ठीक है। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार की शुरुआत की थी? तो किसने की थी आपकी? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या बलबन। तो ये की थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। वही पद्मावती वाला अलाउद्दीन खिलजी आपको देखने को मिलेगा। किस प्रशासनिक प्रणाली की अनूठी विशेषता ग्राम स्वतंत्रता का विकास थी? चेरा, चोल, पांडे या पल्लव। तो इसका भी आंसर आपको चोल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, श्री राम साय पांडे किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो राई से संबंधित है। बिहू, लावनी, नौटंकी। तो ये राई से संबंधित है। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश? चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य या पल्लव। तो कौन हो जाएंगे आपके कुशल के लिए? चोल हो जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए कौन हुआ था? एक मिनट, हाँ ठीक है, इसमें चोल हो जाएंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो होए पंडित होए। तो ये आपके कबीरदास जी की वाणी है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सही हो जाएगा? कबीरदास। नौका दौड़ किस राज्य का त्योहार का है आपका? तो पोंगल, ओणम, बिहू और नवरात्रि। तो नौका दौड़ किस त्योहार का हिस्सा है? तो ये आपको याद रखना, ओणम का। अब ओणम होता कहाँ पर है ये आपको याद रखना है। तो ये होता है केरल में। पोंगल कहाँ पर होता है? तो पोंगल ये आपको याद रखना है, अधिकतर दक्षिण भारत में होता है पोंगल भी, ठीक है। और ये भी आपको केरल, तमिलनाडु के इधर ही देखने को मिलेगा। इसका अभी याद नहीं आ पा रहा, याद जिसको याद हो किसी को तो बता दीजिए। ये आपका केरल में हो जाएगा, ठीक है। नवरात्रि तो आपको इधर देखने को मिलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये बिहू तो ये असम में हो जाता है। कहाँ पर? असम में। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का प्रारंभ किया गया? तो विपिन चंद्र पाल, गोविंद रणालदे, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। तो ये आप सभी को अच्छे से पता होगा, ये किया गया था आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। जब से हम क्या मनाते हैं? हर साल आपका गणेश उत्सव मनाते हैं। और कब शुरू किया गया था अगर इसकी बात भी पूछे? 1895 में, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस के निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों में वृद्धि, जन प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण और एकीकरण। तो ये डी वाली मांग उनकी नहीं थी, एकीकरण की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा पाकिस्तान शब्द का? तो बहुत सारे मोहम्मद अली जिन्ना लगा के आए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर चौधरी रहमत अली था, ठीक है। अभी हाल ही में पूछा गया 2023 के जो आपकी प्री हुई है उसमें पूछा गया था ये वाले प्रश्न। फिर किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई? तो ये आपको बम्बई, सूरत, कलकत्ता और नागपुर। तो सूरत में आपकी हो गई थी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना, सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो रस बिहारी ने की थी। किसने? रस बिहारी घोष ने। ये आपको याद रखना है, सूरत अधिवेशन का।
भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन, मैकाले या रिपन, तो ये बिल्कुल रिपन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नीली खेती को किस नाम से जाना जाता था? तीन कठिया पद्धति, रेतवाड़ी, झूम खेती या नीलकारी। तो ये 3 कठिया पद्धति आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये चंपारण में हुआ था, एक महत्वपूर्ण वो था, और सबसे पहले गांधी जी ने यहाँ से ही स्टार्ट किया था अपना आंदोलन। तो 3 कठिया जिसे नील की खेती के लिए किया करता था, ठीक है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में हुआ था, ये ध्यान रखना, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो गांधी जी का माना जाता है। परमहंस मंडली की स्थापना उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार, तो सभी को पता है महाराष्ट्र में हुई थी, ये आपको याद रखना। इसका सन पूछ रहे तो 1849, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। प्रार्थना समाज की स्थापना, ये भी अच्छा प्रश्न था, तो इसका भी आपको कहाँ पर आंसर दिखेगा? महाराष्ट्र में हुई थी, इसकी भी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। अब इसकी कब हुई थी? 1867 में, ठीक है। इसकी कब हुई थी आपकी? तो 1849 में। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धो, बिरसा मुंडा, भीमा नायक या स्वामी, तो ये हो जाएंगे आपके सिद्धो। किस अधिवेशन में प्रांतों को द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई? तो ये आपको 1935, 1919, 1861, 1909, तो ये 1919 में की गई थी। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? अहलूवालिया, डहलेवालिया, कन्हैया या शुकरचकिया, तो ये शुकरचकिया से संबंधित थे। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के रियासतों का विभाग, तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था, ये सब आपको पता होगा। डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के आधार पर विलय की गई प्रथम रियासत जैतपुर, संबलपुर, झांसी, सतारा, तो ये हो जाएगी आपकी सतारा, ठीक है। सतारा को सबसे पहले किया गया था, कब? तो ये याद रखना 1848 में सतारा जो थी इसको सबसे पहले लिया था अपने अधीन, ठीक है। व्यापक सिद्धांत वही जो अब हड़प नीति थी उसी को बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप यहाँ पर। आगे चलते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम या वल्लभ भाई पटेल, तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस को। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? तो ये दिया था 1863 में, नहीं दिया, 1893 में दिया था, ठीक है। ये 1893 में आपका दिया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने आपके आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो ये राजा मोहन राय ने की थी, ठीक है, ब्रह्म समाज। और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र ने की थी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। किसने भारत छोड़ो शब्द प्रतिपादित किया? गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली और अरुण असफ अली, तो ये यूसुफ मेहर अली ने किया था। देखो, भारत छोड़ो शब्द का प्रतिपादित बहुत पहले पूछा गया था, और आज 2023 में कौन सा पूछा गया? पाकिस्तान शब्द। तो ऐसी चीज भी अपने को यहाँ पर याद रखना है, जो अपन को लगता है जैसे भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने किया तो शब्द भी उन्होंने दिया होगा, लेकिन नहीं, यूसुफ मेहर अली। ऐसे ही आपका पाकिस्तान शब्द सबको लगा होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की थी तो उसने ही शब्द दिया होगा, लेकिन नहीं, आपके किसने दिया था? रहमत अली ने दिया था। आगे, किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह आया था? 1856, ठीक है। 1858, 1859, 1862, तो ये आया था 1856 में आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और इस समय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग, कौन थे? कैनिंग। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था। ऐतिहासिक और रूप से इसे तथ्य का संबंध किससे कहा है? डॉक्टर आर.सी. मजुमदार और डॉक्टर एन.एस. सैनी ने यह कहा था। तो कथन भी आपको याद रखना है, हिस्ट्री में ये कथन किसने कहा था? कथन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भारत के विभाजन के संबंध में माउंटबेटन योजना आधिकारिक तौर पर कब घोषणा की गई थी? तो कब की गई थी इसकी? 4 जून 1947, 10 जून, 3 जुलाई या 3 जून? तो 3 जून 1947 को की गई थी। और जुलाई, अगस्त 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद हो जाता है। सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार किसने किया था? तो एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, श्री नारायण अग्रवाल, तो ये किया था आपका प्रकाश ने, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का। आगे चलते हैं। किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत हुई? 1961, 1917, 1919, 1915, तो 1919 के एक्ट में आपको याद रखना है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? मंडला, मांडू, ठीक है, जबलपुर और ग्वालियर, तो ये आपको सभी को पता है, ग्वालियर में है लक्ष्मीबाई की।
हेडगेवर ने राष्ट्रीय स्वयं सहायता संघ की स्थापना कब की थी? आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 25, 29, 24, 27। तो ये हुई थी 25 में। किस भारत की आत्मनिर्भरता सामाजिक व्यवस्था पर बात करते हुए किसने कहा कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक छोटे गणराज्य है? तो चार्ल्स मेटकॉफ, बुर्क मिल और कनिंगम। तो ये आपके मेटकॉफ ने की थी, ठीक है, मेटकॉफ ने। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय उत्सव किसने कहा? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोखले और आपके विपिन चंद्र। तो ये लाला लाजपत राय ने। देखो कितने ही आपके कथन वाले प्रश्न आ गए हैं जो अभी तक पूछ लिए गए, तो ऐसे कथन वाले भी हमको याद रखना है। अब एक और पूछ लिया गया है कि 1857 में लंदन में प्रकाशित समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तर भारत में कोई भी श्वेत व्यक्ति की कार में मैत्रीपूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? तो ये आपका किसने लिखा था? WH रसेल ने, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की? लॉर्ड जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो ये आपकी की थी कॉर्नवालिस ने, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से? साबरमती, पनवार, सेवाग्राम और रामनंदिया। तो ये आपकी की थी कहाँ से? साबरमती से स्टार्ट की थी। एक मिनट। तो कहाँ से स्टार्ट की थी? साबरमती से। तो ये हमारे प्रश्न पूरे हो गए, करीबन ये 70 से 80 प्रश्न थे, ठीक है। कितने थे? 70 से 80 प्रश्न। तो PYQ देखा हमने आज किसका? यूनिट 1 का देखा है, ठीक है, यूनिट 1 जिसमें आपका भारत का इतिहास है। अब हम यूनिट 2 देखेंगे। इसमें आपके MP के प्रश्न भी जो थे जो भारत से संबंधित थे, लेकिन MP वाले हम MP में भी अलग से देख लेंगे और यहाँ भी देख लेंगे। तो ये PYQ क्वेश्चन का सेशन हमारा समाप्त होता है। कल हम यूनिट 2 देखेंगे, हुआ तो मतलब आने वाले वीडियो में हम आपको 1 से लेकर यूनिट 10 तक के जितने भी PYQ पूछे गए 5-6 साल में उनका हम आपको पूरा रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें से एक ना एक प्रश्न वापस रिपीट हो जाता है या उसके जैसा पूछा जाता है, उसको देखकर हम आगे की रणनीति बना सकते हैं कि ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। जैसे कथन वाला हो गया, फिर आपके कोई सी रचना हो गई या फिर कोई सी किताब हो गई उसके बारे में, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हमको ये से चीज़ें याद करना ही करना है। तो इस क्लास को यहीं करते हैं ख़त्म, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 का आपको PYQ मिल जाएगा। ये यूनिट 1 का था, यूनिट 2 का आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ऐसे 10 वीडियो में यूनिट 10 पूरे मिल जाएंगे। तो ये वीडियो हो सकता है डेली भी अपलोड हो या एक दिन छोड़ के एक दिन हो, तो जैसे भी हो आप लोग PYQ डबल स्पीड में देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो करते हैं इस क्लास को यहीं ख़त्म। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, ड्रीम MPPSC करके हमारा चैनल है टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम पर भी ड्रीम MPPSC है और यूट्यूब पर भी ड्रीम MPPSC। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।